कई बार जंगल की दुनिया बहुत रोमांचक और मजेदार होती है। अक्सर जानवर सर्वाइवल के लिए और अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने से कमजोर जानवर के शिकार की तलाश में रहते हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि सांप को मेंढक खाना पसंद है, शेर जैसे जानवर हिरण को अपना शिकार बनाते हैं और इस तरह एक कंप्लीट फूड साइकिल सदियों से जंगलों में चला आ रहा है। लेकिन कई बार कैमरे में कुछ ऐसी घटनाएं और जानवरों की लड़ाइयां कैद हो जाती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ मजेदार एनिमल्स फाइट्स दिखाएंगे जो कैमरे में कैद हुई हैं। हमारा दावा है कि आज से पहले आपने इस तरह की लड़ाई पहले कभी नहीं देखी होगी। ये वीडियो कनाडा की है, जहां एक व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास जाता है। तभी वो कुछ रोमांचक सा देखता है। एक भालू पेड़ पर चढ़ रहा होता है। उसे पेड़ पर बने चील के घोंसले नजर आते हैं। भालू पेड़ पर चढ़ने में वैसे भी काफी उस्ताद होते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी घोंसले के मालिक भालू को देख लेते हैं और भालू पर हमला करने की कोशिश करते हैं। चील को सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है और ये भालू जैसे जानवर से भी पंगा लेने में घबराते नहीं है। लेकिन यहाँ पर भालू की जीत होती है। भालू चील के घोंसले तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और कुछ बच्चों और अंडों को अपने मुंह में दबा लेता है। चील के हमला करते ही भालू झटपट पेड़ से उतरकर जंगल में छिप जाता है, जहां चील के लिए भालू को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तेंदुए बहुत फुर्ती के साथ अपना शिकार करते हैं और अक्सर अपने शिकार को ले जाकर ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जहां ये आराम से बैठकर ये मांस खाते हैं। एक मादा तेंदुआ शिकार करके पेड़ पर चढ़ती है और सोचती है कि यहाँ बैठकर आराम से अपना पेट भरेगी। लेकिन अचानक पता नहीं कहां से एक युवा तेंदुआ पेड़ पर कूद पड़ता है और मादा तेंदुआ से शिकार छीनने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच लड़ाई चलती है और 16 महीने का युवा तेंदुआ मादा तेंदुआ से लड़ाई में जीत जाता है। वो शिकार को दबोच कर नीचे कूदता है और अपने परिवार के पास लौट जाता है। कुछ वन्य जीव इतिहासकारों का कहना है कि युवा तेंदुआ को कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो शिकार करना और खुद को बचाना सीख सके। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जंगल में शेर का पसंदीदा भोजन हिरण होता है। एक शेरनी इस हिरण के पीछे तेजी से भाग रही है। हिरण अपनी जान बचाने का प्रयास मरते दम तक करता है और पूरी जी जान लगा कर भागता है। झाड़ियों वाले खुले मैदान में शेरनी हिरण को पकड़ने का प्रयास कर रही है और एक समय तो ऐसा लग रहा था जैसे हिरण शेरनी के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हो जाएगी। हिरण तेजी से भाग ही रहा होता है कि उसके रास्ते में एक पानी से भरा गड्ढा आ जाता है और उसकी भागने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसी मौके का फायदा शेरनी को मिल जाता है और वो आराम से हिरण का शिकार कर लेती है। एक बार शिकार पर वार करने के बाद हिरण का बच पाना असंभव हो जाता है। अब एक सांप और एक पक्षी की जंग आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि सांप मरा हुआ है और ये पक्षी जिंदा है। क्रूगर नेशनल पार्क में हॉर्नबिल प्रजाति के पक्षी ने इस सांप को मार दिया। कुछ दर्शक तभी वहां पहुंचे थे और इस घटना को वो अपने मोबाइल फोन में कैद करने लगे। सांप को मारने के बाद हॉर्नबिल जैसे ही उसे खाने लगता है, सांप उस पक्षी के गले में अटक जाता है। ऐसा लगता है मानो सांप अपनी मौत का बदला ले रहा हो। हॉर्नबिल बहुत कोशिश करता है लेकिन सांप को गले से नीचे नहीं लेकर जा पाता। धीरे धीरे हॉर्नबिल की हिम्मत जवाब देने लगती है और वो जमीन पर लेट जाता है। अचानक हॉर्नबिल में जान आ जाती है और वो सांप को बाहर निकल देता है। लेकिन हॉर्नबिल अब भी हार नहीं मानता और एक बार फिर से सांप को खाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जंगल में जिंदा रहने के लिए हर वक्त चौकन्ना रहना जरूरी होता है, क्योंकि खतरा कब किस जगह से आ जाए कोई नहीं जानता। एक तेंदुआ खाने की तलाश में भटक रहा होता है कि उसे झाड़ियों में कुछ हलचल नजर आती है। झाड़ियों के बीच एक हिरण छिपा होता है और आराम कर रहा होता है। हिरण कुछ भी समझ पाता इतने में ही तेंदुआ उस पर झपट्टा मार देता है। तेंदुए के एक ही वार से हिरण की मौत तो समझिए पक्की ही है। हिरण छटपटाता है, बचने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और इस तरह तेंदुए को एक आसान शिकार मिल जाता है। दोस्तों, हिरण को सिर्फ तेंदुआ और शेर ही अपना शिकार नहीं बनाते, बल्कि मगरमच्छ भी हिरण खाना बहुत पसंद करते हैं। एक हिरण तालाब के पास पानी पीने के लिए आता है और पानी में से मगरमच्छ हमला करने की कोशिश करता है।
इस हमले से हिरण बच जाता है और उसके पास मौका होता है कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन न जाने हिरण वहीं खड़ा रहकर क्या सोचने लगता है और इतने ही देर में मगरमच्छ को दूसरा वार करने का मौका मिल जाता है। मगरमच्छ सीधे हिरण का सींग पकड़ लेता है और उसे घसीट कर पानी में ले जाता है। इसके बाद अपने जबड़ों के बीच में ये हिरण को दबोच लेता है। हिरण को इस तरह के खतरे का अंदाजा भी नहीं होगा। मगरमच्छ के इस तरह के अटैक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, गधों को तो वैसे तो शांत जानवर माना जाता है, लेकिन जंगली गधे आम गधों से अलग होते हैं। जंगली गधों को घुड़खर कहते हैं और ये सियार और लोमड़ी जैसे जानवरों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तेंदुए के बच्चे या फिर अन्य खतरनाक जानवरों के बच्चे भी घुड़खर का भोजन बन जाते हैं। ये घुड़खर पहले तो तेंदुए के बच्चे को पकड़ता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे जाने देता है। थोड़ी देर बाद स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। अब घुड़खर एक शिकारी नहीं है, बल्कि अन्य जानवरों का शिकार बनने वाला है। लोमड़ियों का एक ग्रुप घुड़खर पर हमला करने की कोशिश करता है और जंगली गधा अपनी जान बचाकर तेजी से भागता है। इस कहानी में किसकी जीत हुई थी, ये तो एक रहस्य बनकर रह गया। सर्दियों में मगरमच्छ काफी सुस्त हो जाते हैं और अफ्रीका के जंगलों में जब सर्दी पड़ती है तो काफी कड़ाके की पड़ती है। एक शेर इस दौरान मगरमच्छ का शिकार करने की कोशिश करता है। मगरमच्छ बचने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर शेर के लिए भी मगरमच्छ का शिकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि मगरमच्छ की चमड़ी बहुत मोटी होती है। शेरों को हिरण का गर्म मांस खाने की आदत होती है। देखते ही देखते शेर का पूरा झुंड इकट्ठा हो जाता है, लेकिन मगरमच्छ की चमड़ी को वो उधेड़ने में कामयाब नहीं हो पाते। थोड़ी देर में शेर हार मान लेते हैं और मगरमच्छ वापस पानी में चला जाता है। जाते जाते मगरमच्छ शेरों की तरफ आंख उठाकर देखता है और अपने खतरनाक होने का एहसास भी उन्हें करा देता है। फाल्कलैंड आइलैंड पर कई प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं और यही कारण है कि ब्रिटेन के इस टेरिटोरियल एरिया में सैलानी घूमने के लिए जाते हैं। गल को एक सीधा साधा पक्षी माना जाता है, तो वहीं काराकैरकस को हमलावर पक्षी मानते हैं। गल के बड़े झुंड को देखकर काराकैरकस को ऐसा लगता है मानो आज तो उनकी दावत पक्की है। पहले तो वो गल के अंडों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही काराकैरकस को मौका मिलता है वो काफी फुर्ती से गल को अपनी चोंच में दबा कर ले जाता है और आराम से दूर बैठकर गल जैसे मासूम पक्षी को खाने लगता है। एक सांप को भला मामूली चींटियों से क्या खतरा हो सकता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ये पाइथन गलती से चींटियों के इलाके में घुस जाता है और एक साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में चींटियां सांप पर हमला कर देती हैं। सांप को चारों ओर से घेर लेती हैं और सांप की बॉडी में से खून चूसना शुरू कर देती हैं। इतनी सारी चींटियों के वार से सांप को काफी दर्द होता है। कुछ ही देर में सांप हिलना डुलना बंद कर देता है, क्योंकि चींटियों के वार को वो ज्यादा देर तक सह नहीं पाता। चींटियों को एक अच्छा भोजन मिल जाता है, जो शायद कुछ दिनों तक उनकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, अधिकांश पक्षी पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं और उसी घर में अपने अंडे देते हैं, लेकिन रेवन बर्ड्स रेगिस्तानी इलाकों में कई बार जमीन पर भी अपना घोंसला बनाकर अंडे दे देते हैं। पर जमीन पर घोंसलों की रक्षा करना काफी मुश्किल होता है। ये एक जायंट लिजार्ड भोजन की तलाश में रेवन बर्ड के नेस्ट का रुख करती है, क्योंकि उसे अंडे नजर आ रहे हैं। दो पक्षी मिलकर अपनी घोंसले का बचाव करते हैं और इस बार पक्षियों की जीत हो जाती है और लिजार्ड को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। तेंदुए शिकार में काफी माहिर होते हैं। कई बार वो लंबे समय तक एक जगह छिपकर बैठे रहते हैं और मौका पाते ही शिकार पर लपक कर वार कर देते हैं। वो सही समय और सही जगह का इंतजार करते हैं। इस बार तेंदुआ विल्डबीस्ट पर वार करता है और एक ही वार में उसे ढेर कर देता है। विल्डबीस्ट असल में हिरण के परिवार का ही एक सदस्य माना जाता है। तेंदुए के वार से बचने का विल्डबीस्ट के पास ऐसा कोई मौका नहीं होता और उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर भी आपको काफी बुरा लगेगा। एक प्यारे से खरगोश के बच्चे की भला किसी से क्या दुश्मनी होगी, लेकिन नेवलों का ये ग्रुप खरगोश को अपना डिनर बनाने की कोशिश करता है। चारों तरफ से ये नेवले बेबी रैबिट को घेर लेते हैं। नन्हे खरगोश को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और नेवले इतने में ही उस पर वार कर देते हैं। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर खरगोश अपने प्राण त्याग देता है।
एक विल्डबीस्ट बहुत ही सावधानी से पानी का तालाब पार कर रहा होता है। वो चारों तरफ खतरे को भांपते हुए आगे बढ़ता है। इतने में ही एक एलिगेटर पीछे से उस पर वार कर देता है। एलिगेटर के जबड़े से खुद को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जैसे ही एलिगेटर की पकड़ थोड़ी सी ढीली होती है, विल्डबीस्ट इसका फायदा उठाता है और तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। शायद विल्डबीस्ट की किस्मत अच्छी थी, तभी वो जान बचाने में कामयाब हो पाया है। दोस्तों, चींटी और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों पर अक्सर ततैया भारी पड़ता है, लेकिन यदि ढेर सारी चींटियां और मकोड़े इकट्ठा हो जाएं, तो वो भी ततैया को अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं अनेकता में ही एकता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छी वीडियो क्लिप कौन सी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।